बादल फट रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं। उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद जम्मू, जम्मू से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर कुदरत ने बहुत बड़ा प्रहार किया है, बहुत बड़ा प्रहार किया है। बता रहा हूं, एक सेकंड। और ये खबर मैं आपको लगातार इसलिए दिखा रहा हूं, मोबाइल में एक जरूरी नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन की खबर भी मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था। ऐसे दिमाग को इधर उधर घुमा देते हैं नोटिफिकेशन। कुदरत ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। इस मानसूनी सीजन में प्रकृति का सबसे ज्यादा गुस्सा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। 4 तस्वीरें देखी। भारी बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों पर बादल फटने की खबर आ रही है। सालों से बने आशियाने तिनके की तरह बह जा रहे हैं। आफत की बारिश में पहाड़ों पर करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस बारिश ने पहाड़ी इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जम्मू के डोडा कठुआ में सैलाब का कहर है। उधर हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें डराने लगी हैं, डराने लगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही की तस्वीर सामने आई है। कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। जानलेवा सैलाब में 10 से 15 घर बह गए। डोडा में 24 घंटे के अंदर 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। कीरू नाला इलाके में अचानक बादल फटने से जबरदस्त बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव से रास्ते और पुलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भारी बारिश से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ। अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन से कई श्रद्धालु चपेट में आ गए। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 14 श्रद्धालु घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कैसा कहर बरपाया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। बारिश जो है लगातार पड़ रही है और कल रात से तो बारिश बहुत ही तेजी से पड़ रही है। हमने कम से कम 10 से 12 फैमिली जो हैं पुल डोडा वाली साइड से रेस्क्यू करके ऊंचाई की तरफ ले गए हुए हैं। लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो नेशनल हाईवे पे इस समय हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से भी गाड़ी लेके ना आए यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा दी। अब आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी दिखा देता हूं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, मंडी और कांगड़ा में भी कुदरत का कहर जारी है। व्यास नदी इतनी तेजी से बह रही है कि अपने साथ बड़े छोटे पत्थर, घर, दुकान और गाड़ियां बहा ले जा रही हैं। हिमाचल के कुल्लू से आइए तस्वीर देखिए, कैसे सड़क के किनारे बना ये घर देखते देखते चंद मिनटों में बह जाता है। एक तरफ पहाड़ से लैंडस्लाइड का खतरा और दूसरी तरफ नदियों में उफान और बीच में बने ये मकान लगातार तूफानी सैलाब के कहर से इनके अस्तित्व मिटते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट व्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 30 से ज्यादा घर भी खतरे में हैं। मनाली में व्यास नदी के उफान में 4 लेन हाईवे ही बह गया है। टॉप एंगल से ली गई ये तस्वीर देखिए जरा, कैसे शहर के बीचों बीच नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। फिर कह रहा हूं, मत जाइए पहाड़ों पर। अब मनाली में मची तबाही की एक और तस्वीर देखिए। नदी के तेज बहाव में वाम तट मार्ग पर सड़क ही कट गई है। सड़क के किनारे एक जीप खड़ी है। थोड़ी देर में जीप डगमगाती है और एकदम से नदी में जा गिरती है। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर मची तबाही की तस्वीरें ही ट्रेंड कर रही हैं। इसलिए एक रिपोर्ट आपको इन सभी तस्वीरों को देखने के लिए देखना चाहिए। देखिए, आपको तस्वीरें तो दिखा दी, अब आंकड़े भी बता देता हूं। आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये तबाही कितनी बड़ी है। देखिए, पहाड़ों पर पिछले 21 दिन में 7 जगह बादल फटे, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है।
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से अब तक हिमाचल में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कितने लोगों को? 300 से ज्यादा। और इस तबाही से हिमाचल को करीब 2350 करोड़, एक बार फिर से बता दें, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-20 की बात नहीं कर रहा हूं, 2350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 317 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कितने हजार करोड़ का नुकसान, कितने हजार करोड़ का नुकसान। बस इसीलिए हिमाचल प्रदेश को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस मानसूनी सीजन ने हिमाचल प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि पहाड़ पर कब कहां क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस इसीलिए हाथ जोड़कर कह रहा हूं, पहाड़ों पर मत जाइए। वैष्णो देवी यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई। आपका अगर टिकट है तो कैंसिल करवा लीजिए। पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हैं तो मन बदल लीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कैसे गाड़ी धसक जा रही है। मतलब एक गाड़ी खड़ी है और इन तस्वीरों को आप देखिए, क्या है, किस तरह से सैलाब है भाई। यहां पर कोई छतरी लेकर खड़ा हो तो अगर वो कमजोर दिल का हो तो ऐसे में अटैक आ जाए। देखिए इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों को देखिए, खड़े खड़े कब आफत बनकर टूट जाए। देखिए गाड़ी खड़ी और पूरे नीचे